Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths, where we make maths easy. So now today we are going to start our next chapter, coordinate geometry. Up to 10th standard, 10th standard तक आपने points के बारे में पढ़ा हुआ है. So what is point? Point generally हम इस तरह से denote करते हैं, which is not defined. इसकी कोई definition नहीं है, और we can say it is undefined. तो पॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर इस पॉइंट से हमें लाइन पास करनी है तो यहां एक से ज्यादा लाइन पास होगी. दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन. सो फ्रॉम वन पॉइंट देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. बट इफ वी हैव 2 पॉइंट्स फ्रेंड, then how many lines are there which are passing through this 2 points? Suppose this point is A, this point is B. So there is a unique line which is passing through point A and B. A और B दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, ऐसे हमारे पास सिर्फ एक लाइन होगी, that is यूनिक लाइन. तो हमें इस चैप्टर में लाइन और सर्कल के बारे में स्टडी करना है. बट बिफोर गोइंग टू लाइन वी हैव टू रिवाइज सम कंसेप्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड तक हमने जो भी पढ़ा है उसके थोड़े से कंसेप्ट हमें रिवाइज करने पड़ेंगे. तो मेन जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज A whose coordinates are x1 y1, another point is B whose coordinate are x2 y2. You already know about coordinate कि x एक्सिस पे y एक्सिस पे वो कहां पे प्रेजेंस है वो पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं. तो जो फर्स्ट है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और जो सेकंड है वो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है. तो यहां पे ये x1 y1, यहां पर x2 y2. नाउ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट. A B के बीच का डिस्टेंस, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो डिस्टेंस ऑफ AB वी कैन राइट विद दिस D AB. And what is that formula? So formula is nothing but under root जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस, that is x1 minus x2 होल स्क्वायर, और उसका हम स्क्वायर करेंगे. यहां पर फ्रेंड्स एक चीज याद रखेंगे हम कि x1 minus x2 की जगह पे हम x2 minus x1 भी कर सकते हैं, because there is square. Plus similarly for y coordinate, that is y1 minus y2 square. So this formula is known as the distance formula. This could also be expressed as AB. So this AB is nothing but distance between the points AB. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं. यहां पे ये जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही हम लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है. यहां पे जो हमने x1 minus x2 y1 minus y2 किया है, तो आप x1 minus x2 लिखिए या x2 minus x1 लिखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज हियर इट इज स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट. सिमिलरली इट इज स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट. Second thing, distance between AB and distance between BA both are same. AB और BA का डिस्टेंस सेम आएगा, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे BA भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन BA भी लिख सकते हैं. सो AB लिखें या BA लिखें, both distance will be same. Now let's solve example of distance formula. So find the distance between A 4 5, here coordinates of A are given, and B 3 6. तो दो पॉइंट है हमारे पास, A 4 5
and this B is 3 6, and we want to find out distance between these 2 point AB. So इसको अगर हम x1 y1 कहते हैं, इस पॉइंट्स को हम x2 y2 कहते हैं. Here this is x1 y1, this is x2 y2. It's not necessary again. यहां पर हम x2 y2 इसको नाम दे सकते हैं, इसे x1 y1 नाम दे सकते हैं, आपको जो भी देना है. So now distance between AB को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB. So formula is once again x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So this is equal to square root of, यहाँ x1 की जगह पर है 4, so 4 minus x2 की जगह पर 3 whole square plus y1 is 5 minus y2 is 6 whole square. Once again friends, यहां पर 4 minus 3 लिखें या 3 minus 4 लिखें, both will be same. Why? Because there is a square. तो 4 minus 3 या 3 minus 4 लिखने से उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Similarly here, so this is equal to root 4 minus 3 is 1, so 1 square. 5 minus 6 is minus 1 whole square, so this is equal to 1 square is 1 plus minus 1 square is 1, so this is root 2 unit. यहां पर हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं हुआ है, इसलिए इसके आंसर में हम यूनिट लिख देंगे. सो डिस्टेंस बिटवीन AB is root 2 unit, or we can also say distance between BA is root 2 unit. तो AB और BA का डिस्टेंस सेम ही रहेगा. So in this way we can find distance between 2 points. Next is midpoint of line segment. तो यहां पर दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं A और B. दिस इज अ लाइन सेगमेंट, रेखा खंड है ये. इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. सपोज दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट, लेट्स डिनोट इट विथ M, और उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल XY. तो ये जो मिड पॉइंट है इसका डिस्टेंस A से और B से सेम होगा because it is midpoint, or we can say middle point. Now we want to find out coordinate of this point. So M x y, this is equal to, ये जो दो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट उसका हम एडिशन करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी एडिशन ऑफ दिस 2 पॉइंट, दैट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2. So in this we can find midpoint. Let's take an example. A लाइन सेगमेंट का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसके सपोज 1 4, B is 2 3. This is a line segment. Coordinate of A are 1 4 and coordinate of B are 2 3. Now I want to find out midpoint of this. Let's say midpoint is M. So midpoint of AB is equal to, हम दोनों के x कोऑर्डिनेट लेंगे, उनका एडिशन डिवाइड बाय 2, सो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, कॉमा, नाउ वी विल टेक y कोऑर्डिनेट and we will add them, so 4 plus 3 divide by 2, so this is equal to 1 plus 2, that is 3 by 2, 4 plus 3, that is 7 by 2. So this is the कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 by 2, 7 by 2. तो इस पॉइंट का डिस्टेंस A से M तक का जो डिस्टेंस है, सिमिलरली
M से B तक का जो डिस्टेंस है वो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो बोथ डिस्टेंस विल बी सेम, दैट इज AM will be equal to MB or BM, whatever you like. So you do it by yourself, try करिए इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने का, AM और BM both must be same. So in this way we can find midpoint of line segment joined by such two points. तो ये फॉर्मूला में याद रखनी है, x कोऑर्डिनेट का एडिशन by 2, y कोऑर्डिनेट का एडिशन by 2. Now after studying distance formula and midpoint, now we are starting our main topic which is line. तो friends, standard form of line का standard equation क्या है वो हम देखते हैं. So here ax plus by plus c equals to 0. This is the standard form of line. This equation is called a linear equation. Linear means कि यहाँ पे जो variables हैं ये x और y, उनकी डिग्री, उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है और दो वेरिएबल का यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है. Here this a b c, this a b and c belongs to R, means this is a real number. A, B, C कांस्टेंट है और वो रियल नंबर है. इस इक्वेशन को लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हम कब कहेंगे? जब x और y दोनों में से कम एक वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए. दैट मीन्स हियर A and B कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम. अगर A की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अगर B की वैल्यू 0 है तो A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कंडीशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इसका क्या मीनिंग है कि a और b कभी भी साथ में 0 नहीं हो सकते हैं. सपोज यहाँ a 0 है तो b 0 नहीं होगा, तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. अगर b 0 है तो a 0 नहीं होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो ये जो इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, this represent equation of a straight line if a square plus b square is not equal to 0. Here this a, b and c, these are the constant which belongs to R, means set of real number. तो a, b, c की वैल्यू set of real number में से कुछ भी हो सकती है. और a और b के ऊपर जो कंडीशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है कि a और b की वैल्यू साथ में 0 कभी नहीं हो सकती. अगर a 0 है तो b कभी 0 नहीं होगा, और अगर b 0 है तो a कभी 0 नहीं होगा. तभी यह स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. सो आई होप फ्रेंड कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सिस, जो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक. तो यहां पर इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. This horizontal axis is known as x-axis. This vertical axis is called y-axis. So horizontal axis is x-axis. Vertical axis is known as y-axis. Then we denote points using some scale, कोई भी यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर और whatever, उससे हम यहाँ पर क्वाड्रेंट में पॉइंट डिनोट कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y आल्सो नेगेटिव, यानी x और y दोनों यहां पर नेगेटिव होंगे.
फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. सो इन दिस वे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स यहां पर अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकते हैं. हमें यहां पर जो एक्सेस हमने लिखे हैं उसका इक्वेशन हमें लिखना है. सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, तो ये जो x एक्सिस है उसे अगर हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो x एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0. तो x एक्सिस के ऊपर अगर हम फ्रेंड्स y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सभी जगह पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0. So this we have to remember. तो अगर हमें कहीं पे y equal to 0 दिया हुआ है which represents this, इसमें अगर हम a b c की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लें तो हमें ये मिलेगा. क्या वैल्यू लेने से? x कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पर, तो a की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, y है, y का कोएफिशिएंट है 1, तो b की वैल्यू अगर हम 1 ले लें और c की वैल्यू 0 ले लें, तो फिर से a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो हमें y इक्वल टू 0 मिलेगा. और y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. सिमिलरली फ्रेंड, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, हमें ये y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है. तो y एक्सिस पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y एक्सिस पर सभी जगह पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. So equation of y-axis is x equal to 0. So once again, equation of x-axis is y is equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. तो y-axis के equation को हम represent कर सकते हैं x equal to 0 से, because y-axis पर सभी x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, क्योंकि यहां पर x का डिस्टेंस हमेशा 0 ही होगा ऑन y एक्सिस. नाउ फ्रेंड, हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट है ऑन x कोऑर्डिनेट, से दिस पॉइंट इज a0. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज a0. अब यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करें. So this line is parallel to y-axis and passing through a0. ये जो कोऑर्डिनेट है, this coordinate is a0. तो a0 में से पास हो रही है और y-axis को पैरेलल है. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो यहां पर हम लिखते हैं लाइन पैरेलल, पैरेलल मींस समांतर. तो ये जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल यानी समांतर है. तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड passing through which point? a0. a0 में से पास हो रही है is. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा फ्रेंड्स? ये जो डिस्टेंस है, सो दैट इज a. तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a. सो वंस अगेन, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and passing through a0 is x equal to a. तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x equal to a. Similarly friends, if we take a point 0b, हमने y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया 0b. यहां से अगर एक लाइन पास हो रही हो which is
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल है और 0b में से पास हो रही है, तो हमें उसका इक्वेशन लिखना है। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड passing through 0b. So this 0b could be any point on the y-axis. जैसे ये जो a0 है, this could be any point on x-axis. Similarly 0b could be any point on the y-axis. तो उसका इक्वेशन हो जाएगा इसी की तरह। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में सभी जगह पे ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, और वो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे b. सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y is equal to b. So once again, line parallel to x-axis and passing through 0b is y is equal to b. तो फ्रेंड्स x एक्सिस का इक्वेशन है y is equal to 0, y एक्सिस का इक्वेशन है x is equal to 0, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल एंड पासिंग थ्रू a0, उसका इक्वेशन है x is equal to a, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0b is y is equal to b. तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया, और ये जो है वो इस लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास अगर ये इंफॉर्मेशन है कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को पैरेलल है और किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम बहुत ही इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड, कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो सभी पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन मींस द वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy this equation. So those points are nothing but the points on the line. लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी स्ट्रेट लाइन के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है या जो उसका इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे, तो ही वो पॉइंट्स उस लाइन पर हो सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड, कि हमने जैसे अभी देखा था पॉइंट में कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है तो उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है। सो देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, बट इफ वी हैव टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है और उन दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, देन देयर विल बी अ यूनिक, सिर्फ हमें एक ही लाइन मिलेगी विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट में से पास हो रही हो, ऐसी हमें सिर्फ एक लाइन ही मिलेगी विच विल बी यूनिक लाइन। तो अगर सिंगल पॉइंट दिया हुआ है उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें से यूनिक मींस वन एंड ओनली वन लाइन विल पास, और उस लाइन का इक्वेशन हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक्सिस में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, दैट इज y is equal to 0, y axis का इक्वेशन क्या है, दैट इज x is equal to 0. Then we have seen line parallel to y axis and passing through a0 is x equal to a, line parallel to x axis and passing through 0b is equal to y equals to b. तो इस तरह से अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम बहुत ही इजीली लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लाइन के अंदर हमें थोड़ा इमेजिनेशन हमारा अच्छा होना चाहिए कि लाइन कहां से पास हो रही है, किसको पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दिया हुआ हो कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू 0 4, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, 0 4 में से पास हो रही है, तो सिंपली उसका इक्वेशन हो गया y is equal to 4। तो इस तरह से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's see example based on that. Find equation of lines which, first हमें दिया हुआ है, इसमें हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट यहां पे हम करें, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल दिया हुआ है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल ये लाइन हो गई, या फिर यही लाइन इसे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है। एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 0,4, यानी ये जो पॉइंट है वो 0,4 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, हमने देखा था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू उसका जो भी y कोऑर्डिनेट है वो, दैट इज y इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 4। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू x axis as well as perpendicular to y axis and passing through 0,4। ये जो लाइन है 0,4 में से पास हो रही है, तो ये फर्स्ट का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली फॉर सेकंड पैरेलल टू y axis, तो यहां पर अगर हम फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें, दिस इज x axis, दिस इज y axis, सो पैरेलल टू y axis है और परपेंडिकुलर टू x axis, तो y axis को पैरेलल हो, यानी यहां पर और यहां पर कहीं पे भी हो सकती है, और यहां पे ये जो लाइन है वो x axis को क्या होगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लाइन, एंड पासिंग थ्रू 3,0। सपोज दिस पॉइंट इज 3,0, तो ये जो लाइन है ये लाइन हमारी इस तरह से हो जाएगी। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y axis को पैरेलल है, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू x axis को परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू 3,0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो जैसे हमने आगे देखा था x इज इक्वल टू a, तो यहां पर a की वैल्यू है 3, सो लाइन का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 3। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 3. So in this way we can find equation of line very easily if it is parallel or perpendicular to x axis, similarly parallel or perpendicular to y axis. Next is equation of a line not perpendicular to axis. किसी भी x axis या y axis को parallel या perpendicular नहीं है, उस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। So let a x1 y1 and b x2 y2 be two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इनका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, हम फाइंड आउट कर सकते हैं x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0। तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट we can find very easily. So this is nothing but a determinant which is equal to 0। यहां पे अगर हम x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें xy के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का which is passing through x1 y1 and x2 y2। Let's take an example. Find equation of line passing through (4, 5) and -1, 2। ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, और इसमें से जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इज x y1 फिर x1 y1 1 x2 y2 1। तो यहां पर हम 4 5 x1 y1 इसे कह दें, इसे x2 y2 कह दें, या फिर हम इसे x1 y1
इसे x2 y2 भी कह सकते, so whatever you can take, you can take. So 4 5 1 x1 y1 1, then let's take x2 y2 1. So minus 1 2 1 is equal to 0. So this determinant of third order will give us equation of a straight line which is passing through 4 5 and minus 1 2. So now what we have to do, we have to solve this determinant. So we know how to solve such determinant. इसे कैसे solve करेंगे? So x into हम first row और first column को cover करें. So 5 into 1 that is 5, इन दोनों का multiplication, minus 2 into 1 that is 2, then minus y. अब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को कवर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 4 into 1 is 1, माइनस -1 into 1 that is -1, तो उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो. देन फॉर दिस +1, so +1. अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कवर करें, so this is 4 into 2 8, माइनस -1 into 5 that is -5, तो उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, is equal to 0. तो ये डिटरमिनेंट हमने सॉल्व कर दिया. वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू सॉल्व थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट. सो दिस इज इक्वल टू 5 minus 2, so that is 3x. Then 4 minus -1, so this is 4 plus 1 that is 5. यहां पर माइनस है तो वो हो जाएगा -5y plus 1 into 8 plus 5, minus minus plus, so 8 plus 5 is 13, 13 into 1 is 13, so plus 13 is equal to 0. So this is the equation of a straight line which is passing through 4 5 and -1 2. और फ्रेंड ये हमें इक्वेशन मिल गया. अब हमें क्रॉस चेक करना है कि इक्वेशन जो हमें मिला है वो करेक्ट है कि नहीं. तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये जो पॉइंट्स है 4 5 एंड -1 2 आर द पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. यानी ये जो भी इक्वेशन हमें मिला उस इक्वेशन को ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे. सपोज यहां पर मैं x की जगह पे, सो फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ओनली, इस लाइन में अगर मैं x की जगह पर 4 रख दूं, सो 3 into x, so x is 4, then -5 into y is 5 plus 13. So answer of this must be 0. अगर ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है, इन दोनों पॉइंट से पास जो स्ट्रेट लाइन हो रही है उसका इक्वेशन है, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए. सो लेट्स चेक. सो दिस इज 12 minus 25 plus 13. So 12 plus 13, this is 25 minus 25, so this is equal to 0. तो ये हमें 0 मिल रहा है. मीन्स ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब हमें ये जो इक्वेशन मिला है which is correct. सिमिलरली अगर हम ये पॉइंट भी यहां पर रखें, x की वैल्यू -1 रखें, y की वैल्यू 2 रिप्लेस करें यहां पर, तो हमें फिर से आंसर 0 मिल जाएगा. वो आप खुद चेक कर सकते हैं. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. तो फिर से फ्रेंड, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर से हमें लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सिस या पैरेलल टू एक्सिस, तो हमारे पास ये इक्वेशन है. हमें सिंपली इस इक्वेशन में क्या करना है, दिस इज थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट रो विल बी x y1, वो एज इट इज रहेगी. सेकेंड रो x1 y1 1, सो x1 को हम रिप्लेस कर देंगे, हमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं. सिमिलरली वी विल रिप्लेस y1, we will replace x2 y2 and we will solve determinant in this manner. जैसे हमने यहाँ पर determinant solve किया है उस तरह से हम solve कर देंगे. तो हमें equation का standard form जो था हमारा ax plus by plus c equal to 0, उस form में where a b c could be anything that depends on the points, तो हमें standard form
जैसा एक इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, where a b c could be anything। तो पॉइंट्स 4 5 एंड -1 2 से जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन है 3x - 5y + 13 = 0। सो आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये इक्वेशन हमें सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स मींस एक ही लाइन पर आए हुए पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट C। तो ये तीनों पॉइंट A B C एक ही लाइन पर है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक लाइन में पॉइंट्स नहीं है, सपोज ये A है, ये कोई C पॉइंट है, दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, तो यहां पर A, B और C में से एक लाइन पास नहीं हो सकती है। सो सच पॉइंट्स आर सेड दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो कोलिनियर पॉइंट मींस एक ही लाइन पर पॉइंट्स हो, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नाउ कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हमारे पास है, सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for 3 points ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3, ऐसे जो 3 points हैं वो कोलिनियर कब होंगे? if जो कंडीशन है that is d, जो डिटरमिनेंट को हम d भी बोलते हैं कभी कभी, so x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, if this is equal to 0 then these 3 points A, B, C are said to be co-linear point। तो अगर ये 3 points co-linear हैं, उसका अगर हम डिटरमिनेंट लें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो उसका आंसर 0 अगर आ रहा है तो वो 3 points co-linear है, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मींस एक लाइन पर आए हुए पॉइंट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से हम एग्जांपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं? तो अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ऐसा कहेंगे प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम उन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 में रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर 1 ही रहेगा और उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आंसर आ गया तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो x1 y1 1 है, इसका ऑर्डर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सपोज ये फर्स्ट रो को अगर मैं यहाँ नीचे ले जाऊं सेकंड रो पे, सेकंड रो को थर्ड रो पे ले जाऊं, तो ये पॉइंट्स आप a b c किसी भी रो में रिप्लेस करिए, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट फिर 1, वो किसी भी पॉइंट्स के लिए, a के लिए लिखिए या b के लिए लिखिए या c के लिए लिखिए, उसका आंसर 0 आएगा अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो। दो टाइप के एग्जांपल, फर्स्ट टाइप के एग्जांपल जिसमें हमें पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, सिंपली हम इस तरह के डिटरमिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है। सेकंड टाइप के एग्जांपल कि अगर हमें पॉइंट्स कोलिनियर ऑलरेडी दिए हुए हो और उसमें से कोई एक अननोन हो जिसे हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कोलिनियर की ये जो कंडीशन है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमें एग्जांपल में दिया होगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है, और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो अननोन है उसके फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उस अननोन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस कंडीशन पर से हम दो टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो वंस अगेन, कोलिनियर पॉइंट्स मींस एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स हैं तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या है? दिस डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 must be equal to 0. Now the example based on collinearity. We have seen the condition of collinear. So if points are collinear, then D, that is in determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 must be equal to 0 if the points are collinear. So now example based on that, show that 1 4, 3 minus 2,
-316 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसा हमें बताना है। तो हम इन 3 पॉइंट्स को पहले नाम दे देते हैं। लेट a x1 y1 इज इक्वल टू a14, फर्स्ट को हमने a नाम दे दिया है। b इज इक्वल टू b3 माइनस 2, तो इसे हमने x2 y2 और b नाम दे दिया। एंड c x3 y3 इज इक्वल टू c माइनस 3 16 b गिवन पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। आप a b c किसी को भी दे सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको a दिया, आप इसे a दे दो, इसे b दे दो, इसे c दे दो, नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव एनी पॉइंट्स टू a b c। नाउ इफ गिवन points are collinear, then d must be equal to 0। तो यहां पे इन पॉइंट्स के लिए हम जो डिटर्मिनेंट d फाइंड करते हैं दैट इज x1 y1 1, तो यहाँ x1 y1 की जगह पे 1 4 1, देन x2 y2 1, तो x2 y2 की जगह पे हमारे पास 3 माइनस 2 1, देन x3 y3 1, उसकी जगह पर है हमारे पास -3 16 1। नाउ दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो दिस इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व कर देते हैं जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। सो +1 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करें, सो -2 इंटू 1 दैट इज -2, 16 into 1 that is 16, then minus, फिर ये 4 आएगा, we know that plus minus plus, so 4 into, फिर से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को कवर करते हैं, so 3 into 1 is 3, -3 into 1 is -3, then for this we will write plus, so +1 into, इसे कवर कर दें थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, सो 3 into 16 that is 48, -3 into -2 that is 6, वो 6 ही है, माइनस माइनस प्लस। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 into -2 minus 16 is -18, -4 into this is 3 plus 3, minus minus plus, so this is 6 plus 1 into 48 minus 6 that is 42, so ये हो गया -18, -4 into this 6 this is -24, plus 1 into 42 is 42, so -42 plus 42 this is -42, so this is equal to 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें 0 मिल गई। Therefore we can say given points are collinear। तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए थे हमने उनका नाम दे दिया a b c, और नाम देने के बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारी कंडीशन थी अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, मींस तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आए हुए पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने की दूसरी भी मेथड आप पढ़ चुके हो कि आप इसे नाम दे दीजिए a b c, फिर a b b c और c a या a c फाइंड आउट कर लीजिए। दो का एडिशन तीसरे के जितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ पॉइंट्स आर इन दिस फॉर्म a b c, अगर ये एक वे है तो अगर हम a b फाइंड करेंगे और b c फाइंड करेंगे तो और a c फाइंड करेंगे तो a b प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। तो उस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से भी कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव कर सकते हैं और इस तरह से डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी। फाइंड के, हमें के फाइंड करना है इफ दिस 3 पॉइंट्स -k1 k3 and 6 5 आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर हैं, ऐसा हमें एग्जांपल में
कहा हुआ है और हमें ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी स्टार्ट विद लेट a इज इक्वल टू a माइनस k1। हमने ये जो पॉइंट्स है उन्हें नाम दे दिया a b c। नाउ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें यहां पे दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, therefore d must be equal to 0. So what is d? d is x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। so x1 y1 1, so that is minus k1 1, x2 y2 1, so that is k3 1, k3 1, then x3 y3 1, so that is 6 5 1. Now since these points are collinear, we have given in example its value must be 0. Now we will solve this determinant, and after solving this we will get an equation in terms of k, और फिर हम उस equation पर से k की value find out कर लेंगे। So let's solve it. So minus k है तो यहाँ पे minus k into first row, और इसे अगर हम कवर करें so 3 into 1 is 3 minus 5 into 1 5, then minus 1 into first row और second column को कवर करें so k into 1 is k minus 6 into 1 is 6, then plus 1 into इसे हम कवर करते हैं so now k into 5, that is 5k minus 6 into 3, that is 18 is equal to 0. तो ये हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया। so now minus k into this is minus 2 minus 1 into k minus 6 है, इसे हम अंदर ले जाते हैं so minus k minus minus plus 6, यहाँ पर ये 1 को अगर हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें so 5k minus 18 equal to 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया so 2k माइनस k, ये 6 और ये माइनस 18, 6 minus 18 is equal to minus 12 plus 5k is equal to 0। तो अब यहाँ पर हम सभी k पास में ले जाते हैं so 2k minus k is k plus 5k is 6k, so 6k minus 12 is equal to 0. So from this 6k is equal to 12, so therefore k is equal to 12 by 6, that is 2। तो यहाँ पे जो हमें k की वैल्यू है वो 2 मिल गई। तो if we replace 2 over here, that is minus 2 1, k की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दी, then k3, so k की वैल्यू अगेन 2 3 and 6 5 are collinear point। So for this k is equal to 2, these points are collinear point। इसे अगर हम कंडीशन में चेक करें यहाँ पे k की जगह पे, so that will be equals to 0। So I hope it is clear to everyone।